न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कोऑपरेटिव विभाग में बड़े स्तर पर हुए कथित गड़बड़झाले का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में न केवल छोटे कर्मचारी बल्कि बड़ी मछलियां भी भ्रष्टाचार की इस दलदल में फंसती दिखाई देने लगी हैं। वहीं इस मामले में अब विभाग के अलावा प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के पीए रहे धर्मवीर का नाम भी सामने आया है और शिकायतकर्ता ने बड़ी ही बेबाकी के साथ इस शख्स पर अनेक गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बात यही नहीं रुकती, इस मामले के तार बहुत ऊपर तक जुड़े बताए गए हैं। हालांकि शिकायतकर्ता भी कोई आम आदमी नहीं है जिसने इस मामले का खुलासा करने में पूरा 1 साल लगा दिया, जिसके बाद इस मामले में संलिप्त विभाग के 3 कर्मचारियों पर गाज गिर चुकी है, जिनके निलंबन के आदेश भी दिए जा चुके हैं। वहीं 2 अन्य अधिकारियों पर भी बड़ी जांच शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस मामले की जांच का जिम्मा विजिलेंस को सौंपा गया है। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कोई मामूली मामला नहीं है। शिकायतकर्ता की माने तो अगर इस मामले की निष्पक्षता से जांच कराई जाए तो इस मामले में और भी खुलासे होकर बड़े नाम सामने आ सकते हैं। शिकायतकर्ता ने यहां मंत्री जी के पूर्व पीए पर इलाके को लूटने के गंभीर आरोप जड़े हैं। उन्होंने दावा किया है कि इसके सारे सबूत भी उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि धर्मवीर ने मंत्री जी के महकमे को घर की सरकार बनाकर रख दिया और सभी नियमों को ताक पर रखकर अधिकांश ठेके अपने बेटे और अपने करीबियों की कंपनी के नाम छुड़वा डाले। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री जी के महकमे में इस शख्स की भारी दखलंदाजी रही है, जिसकी जांच होना बेहद जरूरी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने मंत्री जी के पूर्व पीए से बात की तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से इनकार करते हुए सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि इस बारे में उनकी शिकायतकर्ता से कोई बात ही नहीं हुई है। फिर भी अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सामने लाएं। मगर कुछ भी हो, अब देखना यह होगा कि इस मामले की जांच पूरी हो पाती है या मामले को ही दबा दिया जाता है। लेकिन शिकायतकर्ता जिस बेबाकी के साथ इतने सारे गंभीर आरोप लगा रहा है तो उसे सुनकर यही लगता है कि दाल में काला नहीं बल्कि भारी गड़बड़ झाला है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्वी की रिपोर्ट। क्या बड़े स्तर पर कोई जांच नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह से कोई बड़े टोटल डिपार्टमेंट की जांच हो जाए कि क्योंकि करप्शन रेवाड़ी में नहीं, इस तरह से कहीं और भी मिलेगा। बड़ा गोलमाल लगता है कहीं ना कहीं। बड़े लेवल पे इसकी जांच होनी चाहिए। वैसे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के मुझे पता चला है कि कल ही एक विजिलेंस जांच की चीफ सेक्रेटरी साहब ने परमिशन दे दी है और वो परमिशन होने के बाद इनको नोटिस भी सर्व हो गया है। यहाँ पे रेवाड़ी के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ARCS का ऑफिस है, यहाँ पे विजिलेंस वाले गए भी हैं और अब देखो उसका क्या आउटकम होता है। मगर हाँ, अब जब एक बार कार्रवाई शुरू हुई है तो ये तो निश्चित ही कार्रवाई तो होगी। काम करने के लिए या मंत्री जी को सब कुछ करने के लिए इसमें 100% हाथ तो धर्मवीर का ही है। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि इस इलाके को, इस दक्षिण हरियाणा के गरीब इलाके को, मेहनतकश इलाके को बेचने में या इसको बर्बाद करने में धर्मवीर ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। ये तो शुक्र करो। अरे जब वो मुझे कह सकता है, मैंने जब उससे बात की तो उसने मुझे कहा, मुझे ऑन रिकॉर्ड उसने कहा है, मुझे फोन पे उसने टेलीफोन पे कहा है और उसको शर्म भी नहीं आई कहते हुए यहाँ से कि जी हम तो बड़े बड़े लोगों को ऊपर पैसे पहुंचाते हैं, आपको जो करना कर लेना। मैंने ये बात मंत्री जी को खुद बताया कि भाई आपके पीए साहब मुझे ये बकवास कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो आपका भी हाथ है। तो मंत्री जी ने जब एक्शन लिया था, कहा था उनको मैं हटा रहा हूँ, कर रहा हूँ, अब हटाए नहीं हटाए मेरे संज्ञान में तो है नहीं। मगर हाँ, धर्मवीर ने अपने तरफ से पिछले 2.5 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी इस इलाके को बर्बाद करने के लिए या इस इलाके को खराब करने के लिए। आप एक प्रदेश के सहकारिता मंत्री के पीए पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, किन सबूतों के आधार पर ये आरोप है? सबूत है ना मेरे पास। मैंने सबूत पहले भी 4 महीने पहले ही प्रेस में दिए थे, 5 महीने पहले प्रेस में दिए थे। मेरे पास आज भी सबूत है मेरे उनके खिलाफ, मेरे पास आज भी सबूत है। धर्मवीर जी का लड़का ठेकेदारी कर रहा है, ठेकेदारी सिर्फ उस महकमे की भी कर रहा है कि जिस महकमे के लिए मंत्री जी के पास महकमे है। और दूसरी बात, सहकारिता विभाग में जो ठेकेदारी कर रहे हैं इसके अंदर एक NCDP महकमा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे माननीय अमित शाह जी उसके मंत्री हैं, उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट आता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। यहाँ से DPR बन के जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल DPR सबमिट करवाता है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट भेजता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट, उसमें स्पष्ट मेंशन है कि जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा
जो LNC सोसाइटीज हैं कंसर्न जिले की या उस कंसर्न गांव की जहां पे काम हो रहा है, वो कंसर्न LNC सोसाइटीज ही करेगी वहां पे काम। अब उसको ताक पे रख के धर्मवीर जी ने अपने लड़के को टेंडर दिलवा रहे हैं या अपने रिश्तेदार को टेंडर दिलवा रहे हैं या अपने भाई भतीजे को टेंडर दिलवा रहे हैं, तो भाई ये तो उसका पूरा धर्मवीर का था ही उसमें इन्वॉल्वमेंट। वो तो आज भी, वो तो ऑन रिकॉर्ड और पेपर्स हैं सारे, वो तो अभी जांच चल रही है, विजिलेंस के सामने आ जाएगी साहब। ठीक।